हाय एवरीवन, मैं सौगनी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। साथियों, आज हम बात करेंगे हमारा शरीर कौन कौन से तंत्र से मिलके बना है, वह तंत्र का कौन कौन सा नाम है, साथ ही साथ उस तंत्र का क्या फंक्शन है, क्या कार्य है, हमारे शरीर में उस सिस्टम्स का क्या कार्य है और हमारा शरीर कैसे तैयार हुआ। दोस्तों, मानव शरीर एक जीवित मशीन है, एक तरह का मशीन है, एक तरह का इंजन है जिससे चलना फिरना दौड़ना बोलना संभव हुआ। यह मशीन किसी और ने नहीं बनाया, कोई साइंस ने नहीं बनाया। यह शरीर, यह गिफ्ट हमें गॉड के द्वारा मिला, हमें भगवान द्वारा मिला। यह ईश्वरीय देन है, ईश्वरीय देन है, यह गिफ्ट है, यह तोहफा है जो हमें मिला है, जो मुफ्त मिला है। संसार चल रहा है तो मानव शरीर में लगभग 5 प्रकार के ऐसे तत्व हैं जिससे मिल के बना है। पहला होता है सेल। सेल होता है, टिश्यू होता है, ऑर्गन होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है, तो अब उसके बाद तंत्र होता है। तो सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम से मिल करके हमारा शरीर बना है। तो जब सेल आपस में मिलता है, एक सेल आपस में जब कनेक्टिविटीज होता है तो टिश्यू बनता है। टिश्यू जब आपस में मिलता है ऑर्गन बनता है। ऑर्गन जब मिलकर बनता है तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, उसके बाद हमारा बॉडी बना, हमारा शरीर बना, जिससे हम जीवित हैं। साथ ही साथ ये भी हम बात करेंगे कि अब तंत्र की बात करें तो कौन कौन से तंत्र हैं जिससे वह सारी तंत्र एक्टिव रहता है, कार्य करता है, जिससे इंसान का जीना संभव होता है। तो वह 10 तंत्र है, 10 सिस्टम है। जिस तरह से लैपटॉप में, मशीन में, है ना, बहुत तरह सिस्टम में बोलता है कि ये सिस्टम है, वो सिस्टम है, तो आदमी के भी शरीर के अंदर में सिस्टम होता है, वह 10 सिस्टम है। तो जो पहला सिस्टम होता है इंटेग्यूमेट्री सिस्टम, जिसको हम त्वचा तंत्र कहते हैं। त्वचा तंत्र, त्वचा का मतलब होता है चमड़ा। तो चमड़ा क्या करता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हमारे बॉडी को सुरक्षा देता है। कोई भी बाहरी आघात से कोई मारेगा तो पहले चमड़ा ही पर पड़ेगा, चमड़ा ही उसको बचाएगा। या कोई भी बैक्टीरिया चाहेगा कि हम आसानी से घुस जाए तो उसे नहीं घुसने देगा। या आपके शरीर में जो टॉक्सिन्स होता है, जो जहरीला पदार्थ होता है, जो पसीना के माध्यम से आपको, एक ग्लैंड्स होता है जो छोटा छोटा छिद्र होता है, हर जगह देखेंगे, है ना, उसका नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, तो वो आपको पसीना निकालने, टॉक्सिन्स भी बाहर निकालता है, आपके शरीर को सुंदरता भी बनाए रखता है। आप जो देख रहे हैं पूरा बॉडी देखते हैं जो ढका हो रहता है पूरे शरीर को, तो कौन ढकता है, आपका त्वचा ढकता है। तो आपके बॉडी को सुंदरता भी बनाने का कार्य करता है त्वचा। त्वचा समझ लिए ना कि कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कोई जल जाता है, किसी को कट जाता है या किसी तरह के कुछ हो जाता है, तो वहाँ का चमड़ा अगर समाप्त हो जाता है, चाहे खराब हो जाता है, तो देखेंगे आपको अच्छा नहीं लगेगा, देखने में खराब लगता है। मैं हंस नहीं रहा हूँ दोस्तों, किसी को बुरा लगे क्षमा कीजिएगा। तो चमड़ा यानी इंटेग्यूमेट्री सिस्टम आप समझ लिए कि क्या कार्य है। मैं छोटा छोटा करके, छोटी भाषाओं में, कम शब्दों में मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा। दूसरा होता है एस्केलेटल सिस्टम, जिसको हम कंकालीय तंत्र कहते हैं। दोस्तों, मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होता है, 206, 207, बच्चों के हड्डियों मिला करके उसमें 207 होता है। तो हड्डियां शरीर का ढांचा है, शरीर का क्या है, स्ट्रक्चर है। सभी हड्डियां आपस में एक दूसरे से कनेक्टिविटीज है, सभी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यहाँ से है, ये है, यहाँ से ये आपका एल्बो है, केवनी है, फिर उसके बाद यहाँ से ये, यानी सभी एक दूसरे। जो फ्रैक्चर किसे कहते हैं, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द बोन। जब हड्डियाँ टूट करके डिसकंटिन्यूटी हो जाता है, जब अलगा हो जाता है, उसको फ्रैक्चर कहा जाता है। तो कंटिन्यूटी है, फ्रैक्चर नहीं है, कंटिन्यूटी रहती है। तो हम लोग का चलना, अब दोस्तों हड्डियाँ नहीं रहता, केवल मांस ही रहता, तो क्या आदमी खड़ा हो पाता, क्या आदमी चल पाता, क्या आदमी एक जगह हो जाता, मांस का लोथड़ा एक जगह होता, आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। हड्डियां हैं, हड्डियां भी सब अलग अलग है। अब ये कान की हड्डियां होता है, ये भी हड्डियां हैं,
जो कि मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। कभी कभी देखते होंगे खस्सी का मीट खाते हैं, चाहे मुर्गा खाते होइएगा, तो मुलायम वाला हड्डी भी आप चिबा जाते हैं। क्या वो हड्डी नहीं रहता, हड्डियाँ रहता है जो मुलायम होता है। तो हड्डियाँ समझ लिए कि 206 होता है। अब हम तीसरा बात करेंगे मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशियाँ। अब देखिए भगवान हमको किस ढंग से भेजे हैं, इस ढंग से अलग अलग मांसपेशियाँ को बना दिए हैं, जिसमें हमें सुंदरता आता है, हमें सुंदर लगता है, हम अच्छे लगते हैं देखने में। तो मांसपेशियाँ अगर नहीं रहता, सिर्फ हड्डियाँ रहता, तो आप नहीं चल सकते थे, नहीं भाग सकते थे, नहीं दौड़ सकते थे। तो मांसपेशियाँ के वजह से ही आपका चलना फिरना दौड़ना संभव होता है। मांसपेशियाँ लगभग 500 प्रकार के होते हैं। जब अगले जो डॉक्टर्स होते हैं, जो जो हेल्थ सेक्टर से जो होते हैं, वो जो है आपको इस बारे में पढ़ाई करते हैं, जानकारी होता है। तो मैं उतना डीप में नहीं जाऊंगा। अब जैसे आपका जो चेस्ट कैविटीज होता है, ये जो आपका चेस्ट कैविटीज के अंदर जो ये जो जिसको हम कौन सा हड्डी, चेस्ट का जो बोन होता है, तो ये इसके अंदर जो मांसपेशियाँ होता है, तो वो इंटरकोस्टल मसल्स होता है। ये होता है गुल्लेट मसल्स होता है, ये होता है डेल्टॉइड मसल्स होता है। यानी सब अलग अलग होता है। आप मोटा मोटी जब भी आप मांसाहारी है, मांस खाते हैं, तो आप जब भी खाएंगे तो देखेंगे कि अलग अलग, कहीं चिमर रहता है, कहीं सॉफ्ट होता है, कहीं मुलायम होता है, कहीं हार्ड होता है। तो मांसपेशियाँ अलग अलग होता है। तो हम बात करें, चौथा बात करेंगे हम कि श्वसन तंत्र, जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो श्वसन तंत्र क्या होता है? सांस लेना और सांस छोड़ना को श्वसन तंत्र कहते हैं। जैसे हम लोग सांस के रूप में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, और छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यानी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। सांस नहीं लिया जाए 1 मिनट तो इंसान जीवित नहीं रहेगा, इंसान मर जाएगा। सांस से ही हमारा बॉडी एक्टिव है, हम जीवित हैं। सांस जहिया रुक जाएगा वो दिन हमारी मौत हो जाएगी। तो उसको जो है हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं। हमारा बॉडी में जो रन में जो नस में जो आपका ब्लड जो दौड़ता है, वो ऑक्सीजन और ब्लड रहता है। ऑक्सीजनेट ब्लड रहता है, वो दौड़ते रहता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो आपका फिर फिल्टर होने के लिए बहुत सारा प्रक्रिया है, मैं नहीं जाऊँगा। पांचवा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम पाचन तंत्र कहते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? आपके द्वारा जो खाया पिया गया भोजन है, वह पचने का कार्य करता है। वो कौन पचाता है? अब माउथ कैविटीज में आपका दांतें होता है, जो 32 दांत होता है, जो 32 बार भोजन को चबाता है, चबाने का काम करता है। तो दांत जो भोजन को चबाते हैं, क्या होता है? वह कम्प्लेक्स छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाता है, और जितना चिबाइएगा उतना ही आपके मुंह के माउथ कैविटी में सलाइवा होता है, लार ग्रंथियाँ होती है। 2 जोड़े लार ग्रंथियाँ होती है, जो लार को स्रावित करता है, जो आपको एंटी बैक्टीरियल भी होता है, और एंजाइम में भी आपको भोजन को पचाने में भी काम करता है। आपका वो भोजन जो आपको फायरिंग्स लैरिंग्स के बाद जो है आपका ये इपिग्लोटिस जो होता है, उसके बाद होते हुए डायफ्राम से होते हुए स्टोमक में जाता है। वहाँ भी HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, जो कि भोजन को एंटी बैक्टीरियल भी होता है। जो भोजन को, मैं दोस्तों उतना डीप में नहीं जाऊंगा, उतना भोजन को पचाने का कार्य करता है। तो आपका पाचन तंत्र, उसका लीवर हो गया। लीवर से क्या निकलता है? बाइल जूस निकलता है, पित्त रस निकलता है। वह स्टोरेज कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में होता है, पित्त के थैली में होता है। तो जब भी आप खाना खाते हैं, फैटी चीज़ें, घी, खाने कुछ भी खाते हैं, पचाने का सब कार्य करता है। लेकिन खासतौर मुख्यतः जो भी आप फैटी चीज़ें खाते हैं, घी, तेल, ऑयल, बटर, मक्खन, तैलीय सामान, तो वो जो आपका बाइल जूस निकलता है, जो पित्त रस निकलता है, जो कि स्टोरेज गॉल ब्लैडर में होता है, उसको पचाने का कार्य करता है। और आप अब बात है पैनक्रियाज से इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन भी आपके द्वारा जो खाया गया जो मीठा कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको पचाने का। अगर इंसुलिन आपका नहीं निकलेगा या कम मात्रा में निकलेगा, क्या होगा? आपको डायबिटीज हो जाएगा, चीनी की बीमारी हो जाएगा। तो इंसुलिन निकालना जरूरी होता है, जिससे आपके द्वारा जो खाया गया जो भी मीठा सब्सटेंस होता है, उसको वह पचाने का कार्य करता है। तो आपको भोजन को भी पचाता है, और आपको मीठा चीज़ को तो पचाता ही है, खास करके उसी के लिए वो निकलता है।
अगला बात करेंगे हम सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। आप जानते हैं कि जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजनेट जो ब्लड होता है, जो ऑल ओवर बॉडी में हार्ट जो है, हार्ट क्या काम क्या है, हार्ट पंप करता है। पंप करने के बाद क्या होता है, ब्लड वेसल, रक्त नलिकाओं द्वारा ऑल ओवर बॉडी में ब्लड ट्रांसफ़र होता है, जिससे हमारा सेल, हमारा कोशिका जीवित है और हम जीवित हैं। अगर ब्लड खून की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, आपका हार्ट पंप करेगा लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँचा पाएगा जहाँ उसके पूरा सेल तक, जिसका वहाँ झुर्नी हो रहा, बग्घा लगेगा। दोस्तों कभी कभी पेशेंट का कंप्लेंट रहता है कि बग्घा लग रहा है, झुर्नी बढ़ रहा है, कमजोरी लग रहा है, तुरंत थक जाते हैं, अनेकों समस्याएं होता है। तो या तो बीपी लो रहता है, खून की कमी रहता है, या प्रॉपर डाइट के रूप में बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, जिसके वजह से उनमें कमजोरी आता है। तो ऐसा समस्या है। तो मैं बात कर रहा था परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो हमारे शरीर में आर्टरी होता है, उसमें प्योर ब्लड होता है, और वेन होता है, उसमें इम्प्योर ब्लड होता है। मतलब आर्टरी में शुद्ध रक्त होता है और वेन में अशुद्ध रक्त होता है। तो आर्टरी कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, बट वेन कैरी इम्प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। इस तरह से कार्य होता है। अब बात करेंगे यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में उसको मूत्रीय संस्थान कहा जाता है। तो मूत्रीय संस्थान में क्या होता है कि जब भी हम लोग पानी पीते हैं, तो पानी पीते हैं बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, पानी पीते हैं। तो पानी पीते हैं तो हमारा शरीर में जो पानी से जो मिनरल्स बॉडी को मिलता है वो बॉडी ऑलरेडी रिजर्व कर लेता है। जो वेस्ट प्रोडक्टेड होता है, जो किडनी द्वारा जानते हैं कि बोथ किडनी दो होता है, बोथ किडनी, बोथ यूरेटर, यूरिनरी ब्लडर, उसके बाद यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के माध्यम से आपका पेशाब बाहर निकलता है। तो आपका टॉक्सिन्स जो है, आपका विषैले जो पदार्थ है, आपको यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर निकलता है। तो मूत्राशय का भी, आपका यूरिनरी सिस्टम का भी बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा हाथ होता है, जो आपके बॉडी को शुद्ध रखने का कार्य करता है। तो आपका यूरिनरी सिस्टम हो गया। दोस्तों मैंने बात पहले भी किया था कि मैं शॉर्ट में बतलाऊंगा, मैं ज़्यादा बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा तो बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट्स करके बोलते हैं कि सर बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। अब हम इंडोक्राइन की बात करें। इंडोक्राइन अंतःस्रावी तंत्र होता है। इंडोक्राइन ये हार्मोन्स के बारे में सुने होंगे। हार्मोन्स के कमी से, हार्मोन्स का सेक्रेशन जब कम होता है, थायराइड जो होता है, आयरन, टीएसएच, हाइपोथायरिज्म, हाइपरथायरिज्म जो अलग अलग होता है। तो थायराइड जो बीमारी होता है वो हार्मोन्स की वजह से होता है। हार्मोन्स बहुत तरह के, आपको इम्बैलेंस हो जाए आपके बॉडी में तो आपके बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस, मोर कॉम्प्लिकेशंस आपके बॉडी में हो जाएगा। बहुत तरह की समस्याएं आपको हो सकता है, परेशानियां हो जाता है। तो इंडोक्राइन जो हार्मोन्स होता है, जो कि अंतःस्रावी तंत्र, जो हमारा बॉडी उसको स्रावित करता है ना, हमारा शरीर उत्पादित करता है। अगला दोस्तों हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, प्रजनन तंत्र। दोस्तों संसार में तो ये जीव हैं, एक महिला और एक पुरुष, जो अलग अलग जो कास्ट है, जो यहाँ पर ही अलग अलग कार्यों के कारण लोग आपस में बांट करके है कि हम ये जाते हैं, हम ये जाते हैं, ये जाते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि मात्र दो ही जाते हैं। एक होता है आपका महिला और दूसरा होता है पुरुष। तो सिर्फ प्रजनन तंत्र छोड़ करके, जो कि दोनों में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है। तो ये दोनों छोड़ करके सभी तंत्र दोनों को होता है, जो पुरुष को होता है और महिला को होता है, सिर्फ ये दोनों तंत्र छोड़ने के बाद। तो आपका हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल में होता है, जिससे कि बच्चे जन्म लेते हैं। फीमेल में होता है जो मेल में होता है जो सेक्स इंटरकोर्स के दौरान जो बच्चे जन्म लेते हैं, इंजॉयमेंट होता है। मैं इतना नहीं बताऊंगा दोस्तों। अगला 10वां दोस्तों क्वेश्चन है नर्वस सिस्टम, जिसको हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो नर्वस सिस्टम आप जानते हैं कि नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र होता है। जब आपको, जैसे मान लिया जब हम यहाँ छुए, तो यहाँ छुए तो फट से ब्रेन को मैसेज गया
तो हमारे बॉडी में न्यूरॉन होता है, नर्व सेल होता है, न्यूरॉन होता है, यह मैसेंजर का काम करता है, जो पहुंचाने का, ब्रेन को पहुंचाने करता है। या आपको कोई चींटी काट रहा है या आपको मच्छर काट रहा है, तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक आपका हाथ चला जाता है, ऑटोमेटिक उसको मार बैठते हैं, चाहे प्रतिक्रिया अपना देते हैं। तो न्यूरॉन होता है जिसको नर्व सेल कहते हैं, तो उसमें भी दो वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है और एक और भी होता है। तो दोस्तों मैं अगले वीडियो में मैं नर्वस सिस्टम पर विशेष रूप से चर्चा करूँगा। दोस्तों जो मेरे चैनल में नए हैं और जिन्होंने या अभी अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो पसंद आता है तो अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें, ताकि जानकारी ही बचाव होता है। और इसके साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से मैं जो बीमारियां होता है जिससे लोग बीमार ग्रसित हो जाते हैं, तो उस बीमारियों से कैसे बचाया जाए, इस पर भी मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आता हूँ। और बीमारियों से कैसे प्रिवेंशन हो, कैसे रोकथाम हो, इस पर भी मैं आप लोगों को बीच में आने का कार्य करता हूँ। तीसरा दोस्तों क्या करते हैं कि अभी भी बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जिनको जानकारी के अभाव में अपने बच्चे को हेल्थ सेक्टर में अपना करियर नहीं बना पाते हैं, ड्यू टू जानकारी के अभाव में अलग लोगों से सलाह लेते हैं कि हम हेल्थ सेक्टर में जाना है, तो वह 1 का 3 पैसा बोल देता है, लगने वाला है 1 लाख तो लगेगा कि 10 लाख रुपया लगेगा, तो लोग उसका दिमाग न्यूट्रल हो जाता है, पता है कि नहीं वहाँ नहीं भेजेंगे। ऐसी बात नहीं है, सारी चीज़ों को मैं इस चैनल के माध्यम से भेज चुका हूँ। हमें उम्मीद है कि आप ज़रूर देखने के बाद आप अच्छी तरह से जान पाएंगे और अपने बच्चे को हेल्थ सेक्टर में अपना करियर बनाने में अपना मदद देंगे, सहयोग देंगे। तो मैं मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में, तब तक के मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।